हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st December 2011। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है। गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक है और लायबिलिटी साइड में हमारा है कैपिटल है दोनों पार्टनर्स का, क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1/1/2012 एंड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। तो क्रेडिटर्स अग्रीड टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ द फुल क्लेम। जितना उसका क्लेम है उतने का वो लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा है क्रेडिटर्स। इसके बाद स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी एट ₹50,000 फॉर कैश, यानी बी स्टॉक खरीद ले रहा है 50,000 रुपए का। बैड डेट प्रूव्ड ₹5,000, 5,000 रुपए का बैड डेट भी हो चुका है। फिर उसके बाद गुडविल वाज फाउंड वैल्यूलेस, गुडविल का वैल्यू खत्म हो चुका है। फिर बोला जा रहा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम स्टूड एट ₹80,000, 80,000 रुपीज का फंड है और क्लेम भी 80,000 रुपीज का हो गया है। तो यहाँ पर फिर बोला जा रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो जनरल एंट्रीज हमको करनी है 1/1/2012 में। पहले क्या किया जाता है, तो डिसोल्यूशन जब होता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज को हमको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पहले हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और एसेट्स को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फिर टू गुडविल अकाउंट, फिर इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, स्टॉक है। बैंक ट्रांसफर नहीं होता है रियलाइजेशन में, बैंक या कैश रहेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है। फिर उसके बाद डेटर्स है, टू डेटर्स, फिर उसके बाद टू स्टॉक। गुडविल का वैल्यू कितना है, गुडविल है 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 80,000, डेटर्स है 40,000 और स्टॉक है 60,000। तो 80,000 गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग भी 80,000, डेटर्स है हमारा 40,000, स्टॉक है 60,000 रुपए का। नेशन लिखेंगे यहाँ पर बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स ट्रांसफर हो चुके हैं। अब हमको लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। तो लायबिलिटीज को खत्म करने, डिसॉल्व हो गया यानी खत्म हो रहा फर्म, तो खत्म करने के लिए लायबिलिटीज को हमको डेबिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर लायबिलिटीज हमारा दो ही है, क्रेडिटर्स है और है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 80,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट हो गया। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड को डेबिट कर देंगे। डेबिट, फिर रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट being liabilities transferred to realization account।
क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है, 50,000 रुपये है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐड नहीं किया, मैंने 80,000, 80,000, फिर 40,000, 60,000, 1,00,000, 1,60,000, यानी 2,60,000। क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है, 50,000, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 80,000 रुपये। 50,000 क्रेडिटर्स और कॉम्पनसेशन फंड है 80,000, 1,30,000। अब हम लोगों ने लाइबिलिटीज और एसेट ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद हम लोग सारा एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है। तो क्रेडिटर्स अग्रीड टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट वैल्यूएशन ऑफ द फुल क्लेम। फुल क्लेम इसका मतलब जितना का क्रेडिटर्स है उतना का ही लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा है। तो 80,000 रुपये वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग का, तो ले रहा कितना का, 50,000 क्लेम है, 50,000 का लेगा और 30,000 रुपये कैश में पेमेंट करेगा। जब भी ऐसा बोला जाए कि ऐसा ले रहा है, क्रेडिटर्स पार्शियली ले रहा है, तो बाकी वो कैश में पेमेंट करेगा, बोला जाए या ना भी बोला जाए। तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट में तो बैंक दिया गया है, तो ये हम लोग बैंक ही लिखेंगे। बीइंग एक्सेस मनी ऑफ आफ्टर फुल सेटलमेंट पेड बाय क्रेडिटर्स। एक्सेस मनी पे करेगा, 50,000 रुपये का यहाँ पर क्लेम है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 80,000, तो 30,000 रुपये पे करेगा। तो 30,000 रुपये पे करेगा, तो हमारा जो भी एंट्रीज होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिटर्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगा, क्रेडिटर्स पहले ही खत्म हो चुका है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, तो उसमें कोई भी एंट्री नहीं होगा। 30,000 रुपये, 80,000 का एसेट्स है, 50,000 क्लेम है क्रेडिटर्स का, तो बाकी बचा 30,000 पे करेगा क्रेडिटर्स। इसके बाद स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी एट ₹50,000 फॉर कैश। यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर कैश, इसका मतलब स्टॉक सिर्फ लिया नहीं है, कैश में पेमेंट भी किया है। तो कैश आ रहा है 50,000 रुपये। तो इसी तरह बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी पार्टनर अगर कोई एसेट्स ले रहा है, स्टॉक ले रहा है और कैश में पे कर देगा, तो इसका मतलब कैश आएगा, रियलाइजेशन में एंट्री होगा और बैंक अकाउंट में एंट्री होगा, और कहीं एंट्री नहीं होगा एसेट के अकाउंट में भी नहीं, क्योंकि एसेट तो ट्रांसफर हो चुका है, रियलाइजेशन में एसेट्स खत्म हो चुका है। मैं ऐसा लिखेंगे, बीइंग स्टॉक टेकन बाय बी फॉर कैश। बी के कैपिटल अकाउंट में भी कोई एंट्री नहीं होगा। यहाँ पर अगर कैश में ले रहा है, नहीं लेता, अगर कैश में बोला जाता कि ले लिया है कैश, तो उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं, स्टॉक अगर लिया जाता तो कितना वैल्यू है, 50,000 रुपये का, 50,000, 50,000, इसके बाद स्टॉक का हो चुका है। बैड डेब्ट्स प्रूव्ड ₹5,000। बैड डेब्ट प्रूव कैसे हुआ था, जब डिसॉल्व होगा। बैड डेब्ट कैसे प्रूव होगा, जब बिजनेस रनिंग रहता था हम लोगों को पता था कितना बैड डेब्ट है,
ये रियलाइज नहीं होने वाला, मगर जब क्लोज हो रहा है इसका मतलब कलेक्ट किया गया है पेमेंट डेटर्स का, जिसमें से 5,000 रुपये कलेक्ट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे हमको डेटर्स में से घटाना नहीं है रियलाइजेशन में। 5,000 रुपये कलेक्ट नहीं हो पाया है, तो जो कलेक्ट हो पाया है उसको हमको बैंक में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट से। तो यहाँ पे डेटर्स का वैल्यू है 40,000, 5,000 रुपये कलेक्ट नहीं हो पाया, तो कलेक्ट कितना हुआ 35,000 रुपये। तो इसी तरह बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड। डेटर्स रियलाइज हो गया है 5,000 रुपये कम में, यानी 35,000 रुपये में। बैड डेप्ट का कोई एंट्री नहीं होगा इसमें, सिर्फ डेटर्स रियलाइज कर लेंगे हम लोग। 40,000 रुपये डेटर्स है, रियलाइज हुआ है 35,000 रुपये, तो ऑटोमेटिकली 5,000 रुपये बैड डेप्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है गुडविल वॉज फाउंड वैल्यूलेस। इसका मतलब गुडविल का कोई भी एंट्री नहीं करना है। अगर गुडविल का कुछ बोला जाता, कुछ नहीं बोला जाता, तो हमारा यहाँ पे गुडविल दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट में, तो हम लोग एंट्री कर देते उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मगर यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा तो कोई एंट्री नहीं होगा। तो इसको कुछ नहीं करना हम लोग, गुडविल फाउंड वैल्यूलेस, इसका कुछ करना नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन क्लेम स्टूड एट ₹80,000। फंड नहीं बोला जा रहा, क्लेम, इसके मतलब क्लेम हुआ है 80,000 रुपये का। यहाँ पे कॉम्पेंसेशन फंड भी 80,000 रुपये ही है। जब क्लेम होगा तो ये लायबिलिटी तो खत्म करना पड़ेगा हमको, तो बैंक से पेमेंट किया जाएगा। जब क्लेम होगा बैंक से पेमेंट करना हमको जितना क्लेम है, और एक्सेस जो बचता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मगर यहाँ पे दोनों सेम है, जरा भी एक्सेस अमाउंट नहीं बचा है। 80,000 रुपये फंड है, 80,000 रुपये क्लेम हो चुका है, तो डायरेक्ट हम लोग पे कर देंगे। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड क्लेम पेड। 80,000 रुपये जितना फंड है उतना ही क्लेम हुआ, इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा पे कर देंगे। अगर फंड ज्यादा रहता तो हम लोग जो एक्सेस फंड बचता उसको हमको ट्रांसफर कर देना पड़ता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। खत्म हो चुका है, अब हमको रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डेबिट में कितना है, फिर क्रेडिट में कितना है। तो 2,60,000, फिर है डेबिट है 80,000, और क्रेडिट कितने से हो रहा है, तो 1,30,000, 30,000, फिर 50,000 और 35,000। कैलकुलेटर में ऐड कर लेंगे, 2,60,000 प्लस फिर डेबिट हो रहा है 80,000 रुपए से, 80,000, 3,40,000 हमारा
डेबिट बैलेंस है रियलाइजेशन अकाउंट का, माइनस करेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1,30,000 है, फिर माइनस 30,000, फिर माइनस 50,000, फिर माइनस 35,000। तो हमारा क्रेडिट साइड में आया है 95,000 रुपए। इसका मतलब लॉस ऑन रियलाइजेशन है। क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा 95,000, लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट साइड में बैलेंस होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो बैलेंस आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड में 95,000 कम है। डेबिट साइड से हम लोगों ने घटाया क्रेडिट साइड को तो 95,000 रुपए है, इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस हुआ। अब इसको 95,000 जो है इसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट में कम है इसीलिए क्रेडिट किया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट को। 95,000 बैलेंस आया है, तो 95,000 को हम लोगों को रेशियो क्या है, 3:2 का रेशियो, 3:2 के रेशियो में दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 57,000। फिर इसका बी का कितना आएगा, 57,000 माइनस 95,000, 38,000 बी का। ये हमारा हो गया बी लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है लॉस। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो चुका है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बैलेंस कितना है। तो क्रेडिट बैलेंस है 80,000 ए का है, बी का है 70,000, डेबिट हुआ है 57,000 से, ए डेबिट हुआ है, बी डेबिट हुआ है 38,000 से। तो बैलेंस कितना होगा, तब बैलेंस जो करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में तो ज्यादा है और डेबिट साइड में हमारा कम है, 57,000 38,000 है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हमारा 80,000 70,000। तो डेबिट साइड में कम है तो डेबिट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में कम है इसलिए डेबिट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 20 कैपिटल अकाउंट, इसको भी डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे यहाँ पर क्या, तो सेटल जब डिसॉल्व हो रहा है तो सेटल होगा कैश से, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं तो बैंक अकाउंट, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल्ड विथ बैंक, सेटल्ड बाय बैंक। तो कितना सेटल होगा, वैल्यू कितना है, पहले ओपनिंग वैल्यू कैपिटल का 80,000, फिर डेबिट हो रहा है 57,000 से,
बी का कितना है, तो बी का है 70,000, डेबिट हो रहा है 38,000 से। 70,000 माइनस 38,000, तो बैलेंस कितना आएगा यहाँ पर, 80,000 माइनस 57,000, 23,000 रुपये। फिर यहाँ पर कितना बैलेंस आएगा, तो 70,000 माइनस 38,000, 32,000 रुपये। तो टू बैंक अकाउंट कितना हो रहा है, 325 और 325, 55,000। अब ये हमारा सही बना है कि नहीं बना है, तो इसका पता कैसे करना है, तो बैंक में जो बैलेंस बचा होगा वही यहाँ पर होगा। बैंक अकाउंट 55,000 ही बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जब डिसॉल्व होता है तो पूरा क्लोज हो जाता है, बैंक अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, पार्टनर को दे देगा जितना, फिर क्लोज हो जाएगा पूरा। तो बैंक का हम लोग देख लेते हैं कितने से डेबिट हो रहा है। बैंक अकाउंट का वैल्यू कितना है, 20,000 वैल्यू है, 20,000। फिर डेबिट हुआ है 30,000 से, 50,000 से और 35,000 से डेबिट हो रहा है, 30, 50 और 35। फिर 80,000 से क्रेडिट हो जा रहा है, प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 माइनस 80,000। बैलेंस हमारा आना चाहिए 55,000। 55,000 हमारा बैलेंस आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो सम है वो सही बना है, सारा एंट्री सही है। डिसोल्यूशन का हमको अगर चेक करना है कि करेक्ट बना है कि नहीं जर्नल एंट्रीज में, तो हमको कैश बैलेंस देख लेना है, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस टोटल सेटल हो जाना चाहिए, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहना चाहिए। जब डिसॉल्व होता है तो पूरा फॉर्म खत्म हो जाता है, तो सारा कुछ सेटल हो जाना चाहिए। इसी तरह बनाना है हमको जर्नल एंट्रीज में। थैंक यू।